जी ने कहा है कि यदि कब्रिस्तान बने तो उसके बराबर में शमशान भी बने। यह मोदी जी का बयान है। मेरा कहना यह है कि हम साधु सन्यासियों को भी जमीन में गाड़ा जाता है, समाधियां बनती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है। काफ़ी बड़े बड़े ऐलानात वादे किए गए, लेकिन उन सारे वादों में फेल रही। अब तक के एक वादा भी बीजेपी गवर्नमेंट का पूरा नहीं हुआ। तो ये अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए अब किसी तरीके से फिरका परस्ती फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अली जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जो सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं, उन्होंने ही यूपी में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जहां पर कब्रिस्तान हो वहां पर शमशान घाट हो। उन्होंने इस बात की इब्तिदा की, आगाज किया। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हीं के अपने कैंप के लोग जो हर वक्त ही मुतनाज़ बयानात देते आए हैं, जिसमें एक साक्षी महाराज हैं जो रुकने पार्लियामेंट है, उनको खुद को नहीं मालूम कि एक रुकने पार्लियामेंट को किस तरीके से गुफ्तगू करना चाहिए। बहरहाल ये लोग अपनी सारी राजनीति, सारी सियासत नफ़रत की राजनीति करते हैं और फिरका परस्ती को आम करने की एक नापाक कोशिश करते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात उनकी जब फेल हो गई, वो नाकाम हो गए और यूपी का रुझान वो देख लिए, तो अब वो अपना आखिरी हथकंडा अपनाने लगे और वहाँ पर फिरका परस्ती का नारा लगाते हुए वोट को बटोरने की एक कोशिश कर रहे हैं, जो वो अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो वही जानना चाह रहा था मैं। असहमत की क्या बात है? इसलिए जमीन असहमत नहीं हूँ, मेरा एक बयान है। नहीं, जमीन अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी। तो यहाँ पर मैं अपने वचनों को क्या सही रूप से भी व्यक्त नहीं कर सकता? मैं असहमत नहीं हूँ मोदी जी से। मोदी जी ने कहा है कि कब्रिस्तान के बराबर में शमशान भी होना चाहिए। जी जी। मैं ये कहता हूं कि चाहे नाम कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो, दाह होना चाहिए। किसी को गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई साधु हो चाहे सन्यासी हो। आप भी जानते हैं कि आज भी बड़े बुजुर्ग लोगों के जब कोई मृत्यु हो जाती है तो अपने घर में कोई खेत में दफना लेता है, कहीं समाधि बना लेता है। अधिकांश साधुओं की समाधि बनती है तो 2-2.5 करोड़ साधु हैं, सबकी समाधि लगेगी तो कितनी जमीन चली जाएगी? और 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर सबको कब्र चाहिए तो हिंदुस्तान में जगह कहाँ मिलेगी? इसलिए किसी कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह सबका क्रियाकर्म होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो ईसाई हो। संविधान के आधार पर चलना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी कोई निर्णय करना चाहिए। और रहा सवाल के जो है मुसलमानों का भी दाह संस्कार करना चाहिए, उनको भी जलाना चाहिए, तो मैं ये बात उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़बान को ज़रा रोक लगाएं। ऐसी बात ना करें जिससे उनके लिए खुद ये बात नुकसानदेह हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हर मज़हब का आदमी जो रहता है यहाँ पर, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने मज़हब के साथ जी सकता है, अपने मज़हब का प्रचार कर सकता है। उनके किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। साक्षी महाराज के इस बयान की सख्त मजम्मत की जाती है और उन्हें इंतबा दिया जाता है, उन्हें वार्निंग दी जाती है कि आइंदा ऐसे बयानात से परहेज़ करें। जो हिंदुइज़्म में जो तरीक़ा है वो हिंदुइज़्म के लोग उसको मानेंगे और जो मुसलमानों का जो तरीक़ा है वो मुसलमान उसी पर मरते दम तक अमल करेंगे। आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना उनका है, ये हिंदुस्तान उतना हमारा भी है। हमारे जो अपने तरीक़े हैं वो तरीक़ों पर अमल होगा। आपको किसी मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बयानात से बाज आ जाएं और ऐसी गंदी राजनीति खेलने से परहेज़ करें।